सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचर वू जो होते हैं इस लेडी को एक होटल में ले आते हैं और यहाँ पे उसी पुराने वाले ओनर को देख के चौंक जाते हैं। जबकि सब ये लेडी कहती है कि ऐसा दिखता है कि तुम यहाँ पे डिनर के लिए आते रहते हो। इस पर टीचर वू चांगकोंग भी हामी भर देते हैं। तो ये लेडी भी पूछती है कि मतलब यान फेंग पूछती है कि आखिर तुम कहाँ से हो और आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है, 26 के हो या 27 के। तो टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं कहते हैं कि मैं शेरेक से और मेरी एज 33 है। तो इस चीज को सुन के लड़की भी चौंक जाती है और कहती है कि तुम मुझसे 6 साल बड़े हो। तो इस पर टीचर वो भी हामी भर देते हैं। तो टीचर वू चांगकोंग को इस तरीके से जवाब देता देख के ये लड़की भी परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम हमेशा से इतना कम बोलते आए हो। तो इस पर भी ये कर देते हैं। तो इस पर ये लेडी पूछती है कि आखिर तुम्हारे स्टूडेंट को क्या हुआ है, क्योंकि उन बच्चों का जो लीडर था उसने मुझ पे अटैक किया और सारा दोस्त भी मुझ पे ही डाल दिया। तो क्या इस चीज को तुमने सिखाया है। तो इस चीज पर टीचर वू जो होते हैं ये भी परेशान होते हुए कहते हैं कि यही तो उसका टैलेंट है। तो इस पर यान फेंग जो होती है भी कहती है कि जब तुम अपने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करो उस समय तुम्हें ध्यान देना चाहिए जिससे कि तुमसे कोई भी गलती ना हो। तो टीचर वू जो होते हैं कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो एक काफी अच्छा लड़का है। तो इस पर यान फेंग जो होती है कहती है कि चलो ठीक है, उसे जाने दो, उसे इग्नोर करते हैं और चलो थोड़े बहुत तुम्हारे बारे में भी बात कर लेते हैं। आखिर तुम किस एकेडमी से पढ़ाते हो। तो टीचर वो जो होते हैं बताते हैं कि शेरेक में। तो ये लेडी भी चौंक जाती है और कहती है कि क्या शेरेक एकेडमी में, तो मतलब कि तुम भी एक बैटल आर्मर मास्टर हो। तो ये बताओ कि 1 वर्ड हो या 2 वर्ड। तो टीचर वो भी 2 वर्ड बता देते हैं। तो इस चीज को सुन के लेडी जो होती खुश होती है और सोचती है कि ये तो इतनी कम उम्र में 2 वर्ड बैटल आर्मर भी बन चुका है। ये बंदा तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो अब कोई हैरानी नहीं है कि मैं इसके कल्टीवेशन को नहीं देख पा रही हूँ। और फिर ये कहती है कि मैं हाल ही में एक 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बनी हूँ और मेरा आर्मर का जो नाम है वो फेनिक्स है। लेकिन तुम्हारे आर्मर का क्या नाम है। तो टीचर वो जो होते हैं बताते हैं कि मेरे आर्मर का नाम स्काई आइस है। तो इस चीज को सुन के ये लेडी भी कहती है कि ये तो वाकई में काफी अच्छा सुनने में लग रहा है। क्या तुमने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हारी मार्शल सोल आइसी है। तो इस पर टीचर वो जो होते थोड़े स्ट्रिक्ट होते हुए कहते हैं कि स्काई जो है ये मेरी मार्शल सोल नेम है, जबकि आइस जो है ये मेरी वाइफ का नाम है। और चलो बिना एक शब्द का ये खाना खाते हैं। जबकि सब जैसी लड़की सुनती है कि इसके बैटल आर्मर का नाम इसकी वाइफ के नाम पे रखा हुआ है और उससे भी बढ़कर इसकी वाइफ भी है। और ये रोते हुए परेशान होते हुए खाना खाते हुए सोचती है कि इस चीज का तो मुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि अगर ये इतना ज्यादा अच्छा है तो आखिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि ये बिना वाइफ के हो। और क्योंकि इस लड़की का दिल टूट चुका है तो यहाँ पे टोटली सन्नाटा सा छा जाता है और इनमें से एक भी जना एक शब्द भी नहीं कहता है। जबकि इस तरफ टांगुलिन और इसके साथी जो होते हैं ये ना चाहते हुए भी अपनी अगली जर्नी के लिए आगे बढ़ते हैं और काफी जल्दी ये कई सारी सिटीज में अपने एग्जाम्स को भी कंप्लीट कर देते हैं। और चौथे दिन तक जाते जाते इन्होंने आधे मिशन को कंप्लीट कर लिया था। और टांगुलिन जो होता है कहता है कि चलो रफ्तार बढ़ाते हैं, हमें आज की तारीख में 4 मिशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए और कल तक हमें ब्राइट कैपिटल सिटी तक पहुंचना है क्योंकि वहां पे काफी सारे अंगिनस सोल मास्टर्स हैं ब्राइट कैपिटल सिटी में। तो इस पे ट्रांसमिशन टावर जाने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और चलो जब वहाँ पे हम पहुँचे तो हम हम्बल रहेंगे। तो जिंगलिन जो होती है कहती है कि ओ तो अब हम ब्राइट कैपिटल सिटी जाएंगे। मैं एग्जैक्टली एक जगह जानती हूँ जहाँ पे हमें जाना चाहिए क्योंकि ब्राइट कैपिटल सिटी जो है वहाँ पे एक अकेडमी है जो कि एक काफी बड़ी राइवल थी हमारी शेरेक अकेडमी की, वो भी 10,000 साल पहले। और वो आज की तारीख तक कॉन्टिनेंट की टॉप अकेडमीज में अपनी जगह बना के रख रखी है। गुई जो होती है कहती है कि अच्छा तो तुम सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी के बारे में बात कर रही हो और ये भी ट्रेडिशनल इनहेरिटेंस एकेडमी है जो कि 10,000 सालों से चली आ रही है। तो जिंगलन जो होती है कहती है कि अगर हम अपने एग्जाम के लास्ट राउंड को वहाँ पे खत्म कर सके तो हमें सबसे ज्यादा गोल्ड मिलेंगे। तो इस पर टांगुलिन जो होता है कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो वहीं पे ही चलते हैं। सही जो होता है परेशान होते हुए कहता है कि चलो अभी के लिए इस चीज को कुछ समय के लिए साइड में करते हैं जिससे कि हम तुरंत ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।